पैसा आप कैसे लगाएंगे उसमें, कहाँ से लगाएंगे? क्या आपने कोई प्रॉफिट उसमें बिजनेस में लगाया है, या कि किसी से उधार लिया है, किसी बैंक से उधार लिया और वो आप बिजनेस में लगा रहे हैं? अच्छा, अगर आपने ये पैसा यानी कैपिटल का अरेंजमेंट कहीं से कर लिया, तो अब आप क्या करने वाले हैं इस कैपिटल के साथ? आप इसके साथ क्या करेंगे? आप कुछ आउटपुट या तो मैन्युफैक्चर करेंगे या खरीद करके उसको बेचेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपने ट्रेडिंग का काम किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए वो आउटपुट या प्रोडक्ट कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा और आप उसे बेचेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट बन रहा है इसका। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आप उसका करेक्ट प्राइस आइडेंटिफाई करके उसे मार्केट में उतार सकें। ठीक है, ताकि मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट के लिए सही स्पेस बना सकें। ठीक है, कंपटीशन बहुत है आजकल भाई। ठीक है, बिजनेस में तो बहुत कंपटीशन होता जा रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट जिसका काम होता है प्लानिंग का, पॉलिसी का, स्ट्रैटेजी का, ये काम है मैनेजमेंट का। और अलग अलग लेवल पर आप देखते हैं कि मैनेजमेंट के स्टेजेस हैं। आप देखते हैं कि लोअर लेवल पर आपको मैनेजमेंट स्टेज मिलती है, फिर मिडिल लेवल पर मिलती है और हायर लेवल पर मिलती है। तो मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट तो हर लेवल पर आपको दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। इसकी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने सबसे पहले देखा, समझना है इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, समरीज एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। यानी कि जो कैपिटल अगर आप लगा रहे हैं तो ये कैपिटल किस तरीके की होनी चाहिए? क्या आप इसको उधार लेकर के लगाएंगे, या कि कोई रिटेन्ड जो आपके प्रॉफिट्स वगैरह हैं आप उसको लगा रहे हैं? तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में स्टडी करती है, उसको रिकॉर्ड करती है और फिर कम्युनिकेट करती है इसके एंड यूजर्स को कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। और क्या बताती है आपको? प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली अ ईयर, and the financial position of the date on the date when the accounting period ends। यानी कि पर्टिकुलर एक पीरियड में, एक साल में जो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, और एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर इसको बताया जा सकता है, और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट और लॉस और अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड विच शोज द प्रॉफिट अर्नड or loss incurred, and the sheet as on the last day of the accounting period which shows the financial position। तो अल्टीमेटली इसमें हमको क्या पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट यानी कि असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। आगे देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अनदर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर आपने एक पेन बनाया, पेन का प्राइस आप देखते हैं जो आप खरीद के लाए, सपोज दैट आप 50 रुपीज़ का कोई एक पेन खरीद के लाए। ठीक है, तो 50 रुपीज़ का अगर आप ये पेन, आपने प्राइस कितना पे किया है इसके लिए? 50 रुपीज़। आपको लगता है कि जो प्राइस आपने 50 रुपीज़ पे किया है, ये जो मैन्युफैक्चरर कोई रहा होगा उसने अगर इसका प्रोडक्शन किया तो क्या उसको भी 50 रुपये का ही पड़ा होगा, 50 रुपीज़ का ही पड़ा होगा? नहीं, आपने तो किसी रिटेलर से खरीदा, रिटेलर ने किसी होलसेलर से लाया होगा, होलसेलर ने क्या किया होगा, उसके पहले के अलग अलग स्टेजेस को करते हुए, यानी मैन्युफैक्चरर जो होगा क्या उसको भी 50 रुपीज़ का पड़ा होगा? देखिए उसमें क्या है, उसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, डिफरेंट जो बीच में एजेंट्स आ रहे हैं उन सबका कमीशन इंक्लूडेड है। ठीक, और सबका अपना अपना शेयर उसमें जो है इंक्लूडेड है। तो ये कॉस्ट अकाउंट जो है क्या करेगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, कंसर्न विद असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज। ठीक, आपने प्रोडक्शन किया, रॉ मटेरियल लगाया होगा, ठीक है, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ किए होंगे, और फिर अब आपने उसको सेलेबल
पार्ट में बनाया तो फिर आपने इससे रिलेटेड कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किए होंगे, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहे होंगे, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस भी रहे होंगे, जो इन सभी एक्सपेंसेस को आपने ऐसे उसी की कॉस्ट में आप ऐड ऑन करते चले जाते हैं और एक जो प्रोडक्ट है आपका उसका इंडिविजुअल प्राइस आपको निकालना होता है ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है, तो जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता होगी कि सपोज दैट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए 1000, तो सारे के सारे जो 1000 यूनिट्स का आउटपुट, हमारा आउटपुट का जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कितना है, मतलब कॉस्ट कितना है, सॉरी। तो उस कॉस्ट पर अब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो प्रोड्यूसर है वो लगाएगा, फिर उसके बाद उसको मार्केट में सर्कुलेट अगर करता है तो जितने भी एजेंट्स बीच में आते जाते हैं उनका कमीशन भी उसको ऐड ऑन करना होता है। तो जब तक उसे करेक्ट कॉस्ट नहीं पता होगी, बिजनेस यानी जो मैनेजमेंट है जो प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, तो ये कॉस्ट कौन डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन होती है, किसका पार्ट है, किस अकाउंटिंग का पार्ट है, ये कॉस्ट को डिटरमाइन करना ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स with recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost। यानी अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो उसे मार्केट में कॉम्पिटिटिव, यानी मार्केट में उसे प्राइस का कंपटीशन डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, मैनेजमेंट को देती है और मैनेजमेंट रिलेटेड करेक्टिव मेजर्स अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली अकाउंटिंग है हमारे पास। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट अकाउंटिंग जो हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी एक पेड़ में, पौधे में हमेशा ब्रांचेस निकलती रहती हैं, तो अकाउंटिंग में भी एक रिसेंटली एक ब्रांच निकल के आई जिसे बोला गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इट इज कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट। ओके, यानी ये जो ब्रांच है अकाउंटिंग के किससे कंसर्न्ड है, फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा, एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। यानी इसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसाइड कर पाता है, कोई डिसीजन ले पाता है कि अगर उसे सेल अगले साल बढ़ानी है, अगर उसे अपना प्रॉफिट मार्जिन अगले साल बढ़ाना है, तो प्रॉफिट मार्जिन वो सेल बढ़ा सकता है या कॉस्ट को रिड्यूस करके कर सकता है। ठीक, उसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है या कि उसे मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए कम लोगों तक पहुंचना है, कम कस्टमर्स तक पहुंचना है, लेकिन वो कस्टमर जो उसके प्राइस को पे कर सकें। तो कम, सपोज दैट कि वो ज़्यादा कीमत रखेगा लेकिन उन लोगों तक पहुंचेगा जो उसके प्रोडक्ट की कीमत दे सकें। ठीक है, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या कि वो सेल ओरिएंटेड है। ठीक, तो अगर वो सेल ओरिएंटेड होगा तो सेल को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा और देखेंगे आप कि वो प्राइस को इतना ज़्यादा नहीं रखता है और वो सोचता है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन लेकर के वो, लेकिन सेल को ज़्यादा बढ़ा करके वो प्रॉफिट ज़्यादा कर पाएगा। एक तरीका ये हो जाता है, और दूसरा ये है कि हम बेचेंगे तो, लेकिन उसका प्राइस ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा लेकर के चल रहे हैं कि जो ऐसे कस्टमर्स तक हम पहुँचें जो उस रिलेटेड प्राइस को और उस क्वालिटी के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, तैयार हैं उसके लिए। तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। ये डिसीजन टेकिंग जो है वो मैनेजमेंट किस बेसिस पर करता है, फंड के बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस पर और उसके प्रॉफिट के, उसके प्लानिंग के बेसिस पर ये सारी चीज़ें लेकर के चलता है मैनेजमेंट। ठीक, तो वी में से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड्स ऑफ अ सिंगल यूजर ग्रुप। तो सिंगल यूजर ग्रुप को बिलोंग करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीईओ वगैरह हैं जैसे किसी भी कंपनी के, ये उनका काम होता है। ठीक है, या जो किसी भी कंपनी में अलग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो branches of accounting. Okay, thank you all for watching.
my video, my YouTube channel, that is Easy Accountancy, the platform where you learn the accountancy in the most lubricated manner. Thank you all for watching the videos.